जय श्री कल्कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। डोनाल्ड ट्रंप को चूँकि नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, इसलिए अब वो दुनिया को सबक सिखलाने के लिए हैं बिल्कुल तैयार। चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रीनलैंड पर उनका कब्ज़ा ज़रूरी है। चाहे कोई भी देश ख़त्म हो जाए, लेकिन वॉर तो होकर रहेगी, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में दिए गए उनके बयान लोगों को शॉक्ड कर रहे हैं। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति भी केवल नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, इसके लिए युद्ध को, पूरे संसार को युद्ध की अग्नि में झोंक देगा? क्या यही सत्य है इस कलयुग का? जी हाँ, लोग यहाँ पर अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए और अपने स्वार्थ पूर्ति में इतने अंधे हो जाते हैं कि भले ही पूरी दुनिया का खात्मा हो जाए, लेकिन हम होने चाहिए नंबर 1 पोजीशन पर। लेकिन वहीं पर रिपब्लिकन नेताओं ने वहीं पर कह दिया है, चेतावनी दे दी है, यदि ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जा सकती है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिली हुई है, क्योंकि उनके अपने ही लोग उन पर अटैक करने के मूड में आ गए हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जानबूझकर वो दूसरे देशों पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, और यही कारण है कि हमारे देश में और अमेरिका के बीच इंडिया यूएस ट्रेड डील अब तक साइन नहीं हुई है। और ये साइन नहीं होना हमारे देश के लिए भी खतरा है, क्योंकि लगातार टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण हमारे देश में भी रुपया गिरता चला जा रहा है। लेकिन ये कब तक? अन्याय का अंत तो एक दिन होना ही है। जब डिक्टेटर हिटलर जो था वो डिक्टेटर था, जब वो नहीं रहा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कहाँ रहेंगे? मुग़ल शासक चले गए, सभी लोगों ने हुकूमत करके अपनी हुकूमत को बिल्कुल सही सलामत रखना चाहा, लेकिन अंत तो आता ही है, और अंत अब स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में यदि आग लगे तो वो डोनाल्ड ट्रंप के कारण। लगातार वो धमकियां दे रहे हैं ईरान को, लेकिन इतना आसान नहीं है ईरान पर अपना कब्जा जमा करना, क्योंकि ईरान ने भी लगातार कुछ दिनों में ही बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल को जमा कर लिया है, और 48 घंटों के अंदर उसने 3 बार मिसाइल का परीक्षण किया है। तो 48 घंटों के अंदर 3 बार मिसाइल परीक्षण हो रहा है, यानी खामेनेई के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं होगा ईरान पर कब्जा करना या ग्रीनलैंड पर कब्जा करना, क्योंकि यूरोप के 8 कंट्रीज़ ने ऑलरेडी अपनी सैन्य टुकड़ी भेजनी ग्रीनलैंड पर स्टार्ट कर दी है। और ग्रीनलैंड पर यदि अटैक हुआ और कब्जा हुआ अमेरिका का, तो अमेरिका के लिए भी ये बहुत ख़तरनाक होगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्पेशली, क्योंकि वैसे भी उनके टॉर्चर से पूरी दुनिया वैसे भी परेशान है। उन्होंने जो अचानक से टैरिफ पॉलिसी में इंक्रीज़ कर दिया है, वो सभी देशों के व्यापार पर उसका असर, इकोनॉमी पर उसका असर पड़ रहा है, करेंसी पर उसका असर पड़ रहा है। क्या एक छोटे से बच्चे की तरह डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी हरकतें कर रहे हैं, जो ज़िद पकड़ लेता है मुझे ये चाहिए? यदि शांति पुरस्कार नोबेल प्राइज़ उनको मिल जाता तो वो शांत बैठ जाते, तो वो युद्ध नहीं करते, क्लियर उन्होंने कहा। लेकिन चूंकि मुझे शांति नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए अब युद्ध के लिए दुनिया जिम्मेदार, और हर हाल में मैं तो कब्जा करके ही रहूँगा ग्रीनलैंड पर, उसके पश्चात ईरान पर, हर जगह वो चाहते हैं कि कब्जा पूरा उनका हो जाए, अटैक करके सारे कंट्रीज़ उनके अंडर में आ जाए, उनकी बातें सुने, और वो रहे नंबर 1 पोजीशन पर, जो चाइना होने नहीं देगा, रशिया होने नहीं देगा। ग्रीनलैंड के लिए भी यूरोपियन कंट्रीज़ खड़े हैं, उनके यहाँ भी रिपब्लिकन पार्टी ने ऑलरेडी अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है कि वो पद से हटाए जा सकते हैं यदि ग्रीनलैंड पर उन्होंने अटैक किया। सोच समझकर वो अगला निशाना चुने, क्योंकि उनका निशाना जब होता है, टारगेट जब वो फिक्स करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट वे में
वो अपने टारगेट, अपने मिशन को करते, किसी को कानों कान खबर नहीं, यानी बोलते रहते हैं कुछ और, लेकिन उनका मिशन, सीक्रेट मिशन चलता है किसी और तरह से। एक अलग वे में उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक किया, और ऐसा अटैक सब लोग सरप्राइज्ड, कैसे एक देश का राष्ट्रपति और उसके बॉडीगार्ड्स कहाँ, उसके सोल्जर्स कहाँ, उसकी सेना कहाँ, उसकी सुरक्षा कर्मी कहाँ, क्यों नहीं किसी ने उसे बचाया। दरअसल उन्होंने अटैक किसी और तरीके से किया, एक ऐसा साउंड जिसके कारण लोगों की, और ऐसी चमक, लोगों की आंखें बंद हो गई और कान सुनने से मना कर दिए, यानी वो लोग बिल्कुल इतने साउंड को सहन नहीं कर पाए, और बड़े आराम से डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया। क्या इसी तरह ईरान पर कर पाएंगे? नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका और ईरान की लड़ाई बहुत खतरनाक, तो खतरा ईरान पर भी है और खतरा अमेरिका पर भी है। डोनाल्ड ट्रंप यदि सोच रहे हैं कि हर बार वो बच जाएंगे, तो इस बार वो बचेंगे नहीं, क्योंकि ईरान के पास भी हैं मिसाइल्स, एटॉमिक मिसाइल, और बार बार वो परीक्षण कर रहे हैं। एवं बैलिस्टिक मिसाइल, जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा 5000 प्लस न्यूज़ में आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सारी बातें न्यूज़ में खुलकर बतलाई नहीं जाती हैं। पूरी दुनिया वैसे भी इस समय युद्ध की आग में झुलस रही है, क्योंकि ये राजा का साल 2026 सूर्य का साल है, और सूर्य के साल में युद्ध लगातार बढ़ते चले जाते हैं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को याद कीजिए, अभी तक खत्म नहीं हुआ। बीच में हवा चली थी कि हाँ भाई रुक जाएगा, संधि हो जाएगी, समझौता हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन न रशिया पीछे हटा, ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार, यानी दोनों ही सीना ताने खड़े हैं। और अब ये लड़ाई आगे जाकर और अधिक खतरनाक होगी, क्योंकि दोनों के पास ये प्रॉब्लम वेपन्स के भी होंगे और फाइनेंस के भी होंगे। नुकसान बहुत बड़ा हो गया है, चाहे दोनों के सेना का नुकसान हो, चाहे पैसे रुपए का नुकसान हो, यानी इकोनॉमी भी अब सफ़र करेगी, और इसके साथ ही लोग सफ़र कर रहे हैं वहीं पर, दोनों के साथ ही उनकी सेना भी। तो चीज़ें युद्ध में कभी भी सही नहीं होती हैं, लेकिन जब युद्ध होता है उसके पश्चात ही नया सवेरा का सूरज उदय होता है। तो इस समय अगर शांति युग लेकर आना है, तो युद्ध के इस युग में हर देश को उतरना ही पड़ेगा, भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। इसीलिए युद्ध के इस हालात को देखते हुए भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि कोई देश हथियार ना भी दे तो भारतवर्ष अपने स्वदेशी हथियारों के द्वारा खुद इतना मजबूत बने कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हरा सके। और इसी के लिए भारत ने अपनी बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, और काफ़ी हद तक उसने अचीव भी कर लिया है अपने टारगेट को, जो उसे अचीव करना है कि कहाँ तक उसे पहुँचना है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर सोच रहे हैं कि ईरान को हराना इतना आसान, तो इतना आसान भी नहीं है। सत्ता परिवर्तन डेफिनेटली खामेनेई को होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि वो भी हार मानने वालों में से नहीं। अटैक तो वो भी करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी सेना, उनके अपने वेपन्स, उनके अपनी एटॉमिक मिसाइल्स, सब कुछ है तैयार। बस देखते जाइए कि नेक्स्ट फ्रंट क्या अमेरिका और ईरान का खुल रहा है, या फिर अमेरिका और चाइना का, या अमेरिका और ग्रीनलैंड का, किसका हो रहा है, या अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का। हमारे पाकिस्तान में भी चीज़ें खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं, और पाकिस्तान में जब अनस्टेबिलिटी आती है तो भारतवर्ष को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।